बिहार को कुछ सौगात मिल रहा है, बिहार को कोई तरक्की के लिए धनराशि मिल रही है, तो स्वागत जोरदार होना चाहिए। ये हमारी परंपरा भी रही है, संस्कृति भी रही है। भारत के सामने अगर कोई आंख दिखाएगा, भारत के सामने कोई अंगुली दिखाएगा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण के लिए जो कुछ कदम उठाना था उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार आ रहे हैं। 2 दिवसीय उनका बिहार में दौरा है और उनके दौरा को लेकर विपक्ष के कई बयान जहां देखने को मिल रहे थे और ऐसे में अब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आया है, जहां वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं तो श्रमिकों के लिए ट्रेन देने की बात करते हैं, गुजरात में फैक्ट्री की बात करते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरा और साथ ही साथ प्रशांत किशोर के द्वारा जो बयान दिया गया है और राजद के द्वारा जो धरना दी जा रही है उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। राजद का ड्रामा है, राजद का सिर्फ और सिर्फ जनता में प्रचार और प्रसार करने का खेला चलता रहता है। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण के लिए जो कुछ कदम उठाना था उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, उसको लेकर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार आते हैं तो श्रमिकों के लिए ट्रेन देने की बात करते हैं और गुजरात में फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो बिहार के लिए बहुत सौगात दिए हैं। जब मधुबनी आए थे तब भी दिया, अब आ रहे हैं विक्रमगंज तब भी देंगे, और जब आ रहे हैं पटना तो पटना भी सौगात देंगे। और बिहार की जनता के लिए जो विकास के लिए, तरक्की के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसका सब इंतजाम प्रधानमंत्री जी की तरफ से हो रहा है। और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बिहार की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। पटना में भी रोड शो करेंगे, 32 जगहों पर स्टेज बनाया गया है उनके स्वागत को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर तो हम अपने सेनाओं के जज्बे पर गौरव करते हैं, गर्व करते हैं कि हमारे भारत के सेना में वो दम है कि जो भारत के सामने अगर कोई आंख दिखाएगा, भारत के सामने कोई अंगुली दिखाएगा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी सेनाओं ने सिंदूर ऑपरेशन में दिखा दिया कि हमारे कई लोगों की जानें गई थी, लेकिन आज पूरे देश और दुनिया में आज पाकिस्तान को सबक सिखा कर के साबित किया कि आगे भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करे। 32 जगहों पर स्टेज बनाया गया सर, कार्यकर्ताओं के द्वारा और महिला एनजीओ के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इस चीज़ तो स्वागत होना चाहिए। अगर बिहार को कुछ सौगात मिल रहा है, बिहार को कोई तरक्की के लिए धनराशि मिल रही है, तो स्वागत जोरदार होना चाहिए। ये हमारी परंपरा भी रही है, संस्कृति भी रही है। हमको विरासत में यही चीज़ें मिली है। अतिथियों को देवता के समान पूजा होना चाहिए, और ताकि हमारे ऊपर ज़्यादा और धन की भी वर्षा हो, विकास की भी वर्षा हो, तरक्की के लिए भी वर्षा हो। ये तो हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। एक आखिरी सवाल रहा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान आया है कि भागलपुर और झंझारपुर में जो रिकॉर्ड बना था पीएम मोदी को लेकर, वो विक्रमगंज में टूटने वाला है। बहुत चाहत है उनके लिए, जो काम कर रहे हैं, जो काम अच्छा लग रहा है, उसके लिए तो लोगों की चाहत है। लोग आते ही हैं और स्वतः लोग आते हैं, इसमें जुटाया नहीं जाता है, लोग आते हैं। और कुछ तकलीफ़ें भी होती है, दिक्कत भी देखा है हमने झंझारपुर में कि 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तब भी वहाँ पर लोग जा रहे हैं। तो आपने श्रवण कुमार को सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं कि आरक्षण के बारे में राजद को नॉलेज नहीं है, मामला कोर्ट में है। और जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना हो या तो आरक्षण देने की बात हो, तमाम कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद बिहार आ रहे हैं, उनके स्वागत में पटना तैयार है। प्रशांत किशोर के बयान पर भी तंज कसते हुए नजर आ रहे थे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।